हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका आप लोगों को बहुत ही पहले से इंतजार था। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 12th हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएं, यानी कि 12th हिंदी की बेहतरीन तैयारी कैसे करें ताकि हम इसमें 95 प्लस मार्क ला सकें। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में सब कुछ पूरा डिटेल दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे गद्य सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं 10 नंबर के, ठीक है। कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे पद्य सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे कहानी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, कौन सा ऐसा श्लोक है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे श्लोक और गद्यांश ज्यादातर पूछे जाते हैं, रस छंद अलंकार किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से निबंध आ सकते हैं। सब कुछ पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आप उन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जान सकें जिससे इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूं जो कि मैंने पहले भी देख चुका हूं मैं, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन किस सन में पूछे जा चुके हैं, किस सत्र में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। तो देखिए, जो आपका पेपर है हिंदी का वो 100 नंबर का होता है, सभी को पता है, ठीक है। इसमें खंड का और खंड खा दो खंड होते हैं, ये भी सभी को पता है। सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन होगा हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास, ठीक है, ये होगा आपका। दूसरा होगा हिंदी गद्य साहित्य का विकास, तीसरा हिंदी काव्य साहित्य का विकास, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का विकास जिससे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में हिंदी काव्य साहित्य का विकास जिससे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैं नहीं बता सकता कि कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूं कि आखिरकार गद्य में किस चैप्टर से गद्यांश पूछा जा सकता है। तो देखिए, गद्य भाग आपका है जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है हिंदी गद्य में राष्ट्र का स्वरूप, सेकंड है अशोक के फूल, थर्ड है भाषा और आधुनिकता, फोर्थ है तेजस्वी मन के संपादित अंश, ठीक है। तो ये जो चौथा चैप्टर है ये जो आपका सामान्य हिंदी है उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हैं, ठीक है। अब इन 3 चैप्टर में से दो चैप्टर हैं, फर्स्ट है अशोक के फूल, दूसरा है राष्ट्र का स्वरूप। इन दोनों चैप्टर से गद्यांश पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर के गद्यांश को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो अशोक के फूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए, हमारा आता है नीचे पद्य भाग। पद्य भाग में इतने चैप्टर हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनमें से किस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें 7 चैप्टर हैं। फर्स्ट है पवन दूतिका, सेकंड है कैकेयी का अनुताप, थर्ड है श्रद्धा मनु, फोर्थ है नौका विहार बापू के प्रति, फिफ्थ है गीत, 6 है अभिनव मनुष्य, 7वां है मैंने आहूत बनकर देखा और हिरोशिमा, ठीक है। ये 7 चैप्टर हैं। अब इसमें से भी 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपका है पवन दूतिका, नंबर 2 है श्रद्धा मनु, ठीक है, और नंबर 3 आपका जो है वो है, ये दूसरा चैप्टर भी हो सकता है, ये भी चैप्टर हो सकता है, ठीक है, या एक 5वां चैप्टर भी हो सकता है। तो ये इसमें से 3-4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पवन दूतिका, इसके सभी पद्यांश को आप पढ़कर जाइए, ठीक है। सेकंड आपका है श्रद्धा मनु, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़कर जाना है, ठीक है, इसके पद्यांश को। उसके बाद में गीत है, तो इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पद्यांश को आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। इसके लिए भी 10 नंबर पूछे जाते हैं, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो जो गद्यांश पद्यांश है वो इसी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आती है हमारी कहानी। कहानी में 3 चीजें, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, ठीक है। इसमें से 2 कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है पंचलाइट, एक है बहादुर। इसमें आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश कुछ भी पूछा जा सकता है, और बहादुर कहानी का भी उद्देश्य और सारांश होता है। तो आप इन दोनों कहानी के उद्देश्य को और सारांश को पढ़ लीजिए, आपका मार्क क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे भी जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। खंड, अभी एक और आपका आता है, ठीक है, खंड काव्य। खंड काव्य में मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्ति, त्यागपति, श्रवण कुमार। तो देखिए, जो आप में है, जैसे हर एक जो आपका अलग अलग खंड काव्य होता है, आप में जो होगा वो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे यूपी में जो है बहुत सारे स्थान पर त्यागपति है, आप में जो है आप उसको पढ़कर जाइएगा। सिर्फ एक ही आपको इसमें पढ़ना होता है, या तो आप में मुक्ति यज्ञ होगा, या तो त्यागपति होगा, या श्रवण कुमार, जो होगा उसको आपको पढ़कर जाना है, क्लियर, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका जो मार्क है वो क्लियर हो जाएगा।
और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो उसी को आप पढ़कर जाइए जो आप में है। ठीक है, अब मुझे क्या पता आप कहाँ से हैं, आप में कौन सा है। ठीक है, तो आप पढ़िएगा जो आप में है। अब खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें होगा क्या, सबसे पहले संस्कृत भाग होगा जिसमें आपका हिंदी संस्कृत गद्य होगा। ठीक है, संस्कृत के गद्यांश पूछे जाएंगे 7 नंबर के। ठीक है, उसमें जो है कई चैप्टर हैं, बस इसमें आपको ये जानना है कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, यानी कि जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा संस्कृत के गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है भोजस्योदार्यम, सेकंड है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, थर्ड है संस्कृत भाषायाम महत्वम, फोर्थ है सुभाषित रत्नानि, फिफ्थ है महामना मालवीय और 6 है पंचशील सिद्धांत। अब इससे अगर बात की जाए तो 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे गद्यांश पूछे जा सकते हैं। गद्यांश की मैं बात कर रहा हूँ, इसी में पद्यांश भी पूछे जाते हैं। तो देखिए गद्यांश जो है वो संस्कृत भाषायाम महत्वम, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांत, इन 3 चैप्टर से पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका संस्कृत भाषा या महत्वम है। इस चैप्टर से जो गद्यांश है 7 नंबर के, वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। फिर महामना मालवीय है, इसको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे भी ज़्यादातर आते हैं। फिर पंचशील सिद्धांत है। अगर आप इन 3 चैप्टर के गद्यांश को पढ़ लेते हैं, सभी गद्यांश को, तो 7 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब बचता है पद्यांश, चूंकि पद्यांश भी 7 नंबर का आता है, तो इसके लिए सिर्फ एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है सुभाषित रत्नानि, और ये पूरा जो है पद्यांश ही है, इसमें श्लोक ही है। ठीक है, पद्यांश या श्लोक, तो ये चैप्टर अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो 7 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और भी जो इसमें है 1-2 श्लोक अन्य चैप्टर से भी आ जाते हैं, जैसे छोटे छोटे दिए होते हैं, लेकिन ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक ना एक पूछा जाता है। अब देखिए व्याकरण भाग में आते हैं। इसमें सबसे पहले लोकोक्तियां एवं मुहावरे जो कि 2 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, डेली आपको 4-4, 5-5 या 10-10 जितने आप कर सकते हैं उतने आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। दूसरा है व्याकरण और शब्द रचना। ठीक है, इसमें व्याकरण और शब्द रचना में आपके जैसे संधि विच्छेद विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको भी आपको पढ़कर जाना, इंपॉर्टेंट जो है उनको पढ़िए। इसके लिए मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग फिर पढ़िए, इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। अब काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस, छंद, अलंकार। ठीक है, अब रस में आपको हास्य रस, करुण रस, वीर रस, 3 रस अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर पक्का। ठीक है, अलंकार में अगर आप रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर पक्का। ठीक है, छंद में दोहा, सोरठा, रोला अगर आप पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर पक्का। कुंडलिया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, 6 नंबर आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी अपने चैनल पर बनाया, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चौथा है पत्र लेखन। पत्र लेखन में देखिए किसी भी टॉपिक पर पत्र लिखने को आ सकता है, सिर्फ आपको जो पैटर्न है पत्र लिखने का, जो स्टाइल है, सही तरीका है, उसको समझना है कि आखिरकार हमें पत्र लिखना स्टार्ट कैसे करना होता है और एंड तक कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। 5वां है निबंध लेखन। निबंध लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 9 नंबर का। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को पढ़कर जाना है। और पत्र लेखन जो है ये 6 नंबर का पूछा जाता है। तो निबंध में आपका कोरोना वायरस पर निबंध, पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये तीनों निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को सबसे पहले पढ़िए, फिर जो बचता है उसको पढ़िए। ठीक है, जो आप पढ़ सकें। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा मैंने एक आइडिया बताया जिससे आप अच्छे से मार्क अचीव कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं और किस चैप्टर से सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या इससे पहले आपको ये सभी ट्रिक पता थे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं।